हो गया? हाँ बेटा, तो ध्यान से पढ़ना है बेटा। कोई नया, तुम जेकेजी में हो ना दीपांशु? कोई नया टीचर आया है क्या जेकेजी में? अभी अभी अपॉइंट हुआ है ना? लेडीज है, जेंट्स है? क्या नाम है? अच्छा मेरे को नाम बताना। देखो, केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यहाँ देखो सब, मोबाइल साइलेंट कर। वो कहाँ रहेगा बेटा? कहाँ रहेगा वो? बीच से पड़ जाएगा फिर। फोन करो जल्दी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजीली समझ में आएगा। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? कभी भी, कभी भी, चाहे बोर्ड में आ जाए, कहीं भी आ जाए, कभी गलत नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। स्टार्टिंग है चैप्टर की। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी केमिस्ट्री है, 23 मार्क्स हैं, कहीं नहीं जाने के, बट ध्यान से पढ़ना है। सबसे सिंपल चैप्टर। हाँ, 7 मार्क्स का चैप्टर है, आता ही आता है। क्या रहा? उठाई नहीं, छोड़ दो। देखो, ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, है ना? एक केमिकल रिएक्शन है। तुम मेरे से ना संडे को आ जाना, संडे में तुम्हारा 30 मिनट्स का वन शॉट में ही खत्म करा दूंगा मैं, एल्कोहल फिनोल ईथर, सब हो जाएगा। लेकिन मैं अभी पढ़ाऊंगा तो सबको मेरे को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा ना, ठीक ठीक से। देखो, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है आपका, तो किसी, सपोज दैट मेरे पास ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है और इससे अमोनिया बन रही है ना? तो जब तक ये दोनों आपस में डिकम्पोज नहीं होंगे टाइम को रिस्पेक्ट में, जब तक ये घटेगा नहीं तब तक ये बनेगा नहीं, है ना? यानी कि दिस साइड इज नोन एज रिएक्टेंट और दिस साइड इज नोन एज प्रोडक्ट। ये तो आपको पता ही है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, है ना? रिएक्टेंट जब तक घटता नहीं है तब तक ये बनता नहीं है। और ये दोनों चीजें किसकी रिस्पेक्ट में होती है? टाइम की रिस्पेक्ट में। भाई टाइम भी तो लगेगा। और हमेशा रिएक्टेंट नहीं घटता है केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती है ना? एंड कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, है ना? ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट हमेशा घटता है समय की रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक केमिकल रिएक्शन होने, चैप्टर किसके नाम से ही समझ रहे हो? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल रिएक्शन में जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, है ना? तो रिएक्टेंट हमेशा घटेगा, रिएक्टेंट का क्या घटेगा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टाइम की रिस्पेक्ट में घटेगी यहां पर, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना? अच्छा, एक रिएक्शन, दूसरा पॉइंट जानो, एक रिएक्शन में जितने टाइम पे रिएक्टेंट घट रहा है उतने टाइम पे ही प्रोडक्ट बन रहा होता है ना? टाइम तो सेम है ना, कि 5 सेकंड के लिए ये रिएक्शन हो रही है, तो 5 सेकंड में जितना ही घटेगा उतना ही ये 5 सेकंड में बन जाएगा, तो टाइम हमेशा सेम होता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? यानी कि अगर मैं कहूं कि इसका रेट निकालिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि आप ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि रिएक्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? फॉर्म होगा। भाई रिएक्टेंट हमेशा डिसअपीयर होगा और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा। तो अगर हम दोनों की इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो उसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट का रेट के लिए क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट मतलब वेलोसिटी, है ना? अरे फिजिक्स में वेलोसिटी कहते हैं, केमिस्ट्री में रेट कहते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस वर्ड आ गया तो समझ लो रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है, और फॉर्मेशन आ गया तो मतलब किसका वेलोसिटी की बात कर रहा है? प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट समय के साथ क्या होता है? पॉजिटिव में जाता है, और रिएक्टेंट हमेशा समय के साथ कहां जाता है? निगेटिव जाता है। यहां तक क्लियर है? ये एक जनरल बात बता रहा था मैं। क्लियर है? ये एक मैं जनरल बात बता रहा था। अगर मैं यहां कह दूं कि इस रिएक्शन में, ये एक रिएक्शन है, आर से पी बन रहा है ना? तो आर घट रहा होगा और पी बन रहा होगा, है ना? पॉजिटिव पार्ट में। तो ये घट रहा है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट घटता है बेटा, थोड़ा थोड़ा घटेगा
और उधर थोड़ा थोड़ा बन रहा होगा। तो थोड़े के लिए हम हमेशा डी फॉर्म लगाते हैं, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और ये प्लस साइन नहीं आएगा, ये घटेगा, है ना, क्या होगा, घटेगा, तो माइनस साइन आएगा। टाइम की रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, छोटा सा पार्ट घट रहा है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन का टर्म लगाया है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है घटना, और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, ऐड होना। पढ़ा होगा, मैथ्स वाले टीचर ने कभी पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो सिंपल टर्म में मैं बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन मींस होता है सब्ट्रैक्ट, और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन। क्लियर। तो ये घट रहा है तो हमारा क्या होगा, बहुत आंशिक पार्ट, छोटा सा पार्ट घट रहा है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन किसका, आर का। अब बराबर, अगर मैं पूरी रिएक्शन का रेट निकालने को कह रहा हूं, ये पूरी रिएक्शन कहां खत्म हो रही है, आर से पी बनने पे, तो अभी आपने रिएक्टेंट का दिखाया, जितने टाइम पे ये घटा उतने टाइम पे ये बन रहा होगा, तो dt तो नीचे आना ही आना है, समय दोनों पे बराबर है। और ये क्या बन रहा है, थोड़ा सा पार्ट बन रहा होगा, तो d लगाइए, और क्या बन रहा है, p की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव, है ना। तो ये पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। समझ में आया, समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं a से b बन रहा है, इस पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ, मैं कह दूं इस पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाओ इन द टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस एंड फॉर्मेशन। डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, कि माइनस वाला टर्म भी दिखाना है, पॉजिटिव वाला भी, है ना। तो माइनस वाला टर्म क्या है, ये रिएक्टेंट घट रहा है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू, जिस टाइम पे ये घटा उस टाइम पे ये बन रहा होगा, तो प्लस डी बी बाई डी टी। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं 2a से b बन रहा है, एक रिएक्शन है, मैं कह रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए इन द टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस एंड फॉर्मेशन, है ना। तो आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट है a, और ये क्या है b, ये आगे जो नंबर होते हैं इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो रिएक्टेंट ए है तो रिएक्टेंट घट रहा होगा, डी बाई डी टी ऑफ ए बराबर, ये बन रहा होगा तो प्लस डी बी बाई डी टी, है ना। अब जो ये आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये हमेशा 1 अपॉन करके लिख दिया करो, ठीक है, हमेशा 1 अपॉन करके, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा तो बेटा मैं समझा के ही छोड़ूंगा, टेंशन ना लो, अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है, आप इसी चैप्टर को सबसे अच्छा बताओगे। जैसे ये आ गया, देखो एक और क्वेश्चन, 3a से 2b बन रहा है, केमिकल रिएक्शन है, मैं कह रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो ये घट रहा है, रिएक्टेंट है, तो क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी, कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू, ये बन रहा है तो प्लस db बाई डी टी, कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो 1/2। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन दे दिया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, मैं कह रहा हूं इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाइए इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसअपीयरेंस। तो सब निकाल के बताइए बेटा, एक बार क्या आएगा, ऐसे बोल के बता दो बेटा, खड़ी हो जाओ, ऐसे बताओ, यहां रिएक्टेंट क्या है, N2NH2, है ना। तो क्या लिखूं मैं, हाँ माइनस डी N2 बाई डी टी, है ना। कितने भी रिएक्टेंट हो, जितने टाइम पे ये रिएक्टेंट घट रहा होगा उतने टाइम पे ये भी रिएक्टेंट घट रहा होगा, समय सेम है तो सबका रेट बराबर होगा, जोड़ के नहीं लिखना है, बराबर लगाना है, कितने भी रिएक्टेंट हो। तो अब ये भी घट रहा है तो माइनस डी एच टू बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी एन एच थ्री बाई डी टी, यही लिखोगे, अरे यही लिखोगे। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 1/3, इसका कितना है 2, तो 1/2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फ्रैक्शन में कभी नहीं लिखा होगा, मॉलिक्यूल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है स्टोइकियोमेट्रिक, हाँ सब जगह, क्योंकि समय तो जितने टाइम पे नाइट्रोजन को मैं घटा रहा हूं उतने टाइम पे ही तो हाइड्रोजन को भी घटा रहा हूं, दोनों को मिलाने का टाइम तो सेम है ना, तभी तो अमोनिया बन रही है। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखो PCl5, ये PCl3 प्लस Cl2 बना रही है, मैं कह रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन बताइए,
तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, आर बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी PCl5 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये दोनों बन रहे हैं तो प्लस डी PCl3 अपॉन dt इक्वल टू प्लस DCl2 अपॉन dt। समझ में आ रहा है? अभी इस साल आया क्वेश्चन, मैं अभी करवा दूंगा, आया साल क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, 7 नंबर सीधे सीधे आते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर। मैं आपको एमटीजी उठा के दिखाऊंगा, पेपर दिखाऊंगा, इसलिए सॉल्यूशन और ये करा रहा हूँ क्योंकि मैं एल्कोहल फिनोल ईथर कराऊंगा। अभी आपको हेलो एल्केन भी सही से नहीं आया है, पढ़ा मैंने भले ही दिया, आता तो मैं सब है, लेकिन आंसर लिखने की थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो मैंने टेस्ट लिया था उसकी मैं डीपीपी भेजूंगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उसको करो ज्यादा से ज्यादा। उसको कर लिया तो एल्कोहल अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल फिनोल वाले क्वेश्चन तब मैं कराऊंगा वो, ठीक है। अभी ये रूट में मैं आती है इतनी जोड़ना घटाना, तो ये आ जाएगा एक बार में, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, देखो इधर देखो, क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड लेवल पे लेके चलते हैं, उसी इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं। ये इक्वेशन दे दी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के मैंने अमोनिया बनाया, यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 3 into 10 की पावर 3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स दे रखा है क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल है ये, पहला टॉपिक खत्म होने के बाद, है ना। कह दिया ये केमिकल रिएक्शन है, एमटीजी का क्वेश्चन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज दिस, देन व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहले जो रिएक्शन दे रखी है उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए, जो मैंने बताया आपको निकालना। तो क्या आएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस DN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 बाई dt इक्वल टू प्लस 1/2 DNH3 बाई dt। यही आएगा, अरे यही आएगा यही आएगा कि नहीं, हाँ या ना आएगा। उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन वो क्या बोलते हैं, प्लस डी बाई डी टी, किसका, अमोनिया का, NH3, यही तो दे रखा है इसने, अरे यही तो दे रखा है, हाँ कि ना। फॉर्मेशन मतलब प्लस, और प्लस भी किसका, अमोनिया का, तो मैं यही तो लिखूंगा प्लस डी बाई डी टी ऑफ NH3, इसी की तो वैल्यू दे रखी है। पूछ क्या रहा है वो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का मतलब घटना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ किसका, H2 पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। रिलेशन क्या है मेरे को इन दोनों के बीच में बात करवा रहा है वो, बस ये दोनों बराबर है आपस में, इसको कहता तो इसको भी लेके चलता, बट वो इसको कह ही नहीं रहा है ना। तो इन दोनों को टर्म्स को आपस में लेके चलो, 1/3 DH2 बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/2 DNH3 बाई डी टी, है ना। इसको निकलवा रहा है, इसको तो 3 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, अरे हाँ कि ना बताओ, अरे 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 3/2 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस तो हटा दो क्योंकि प्लस वाले साइन की वैल्यू दे रखी है उसने, प्लस का मतलब फॉर्मेशन, प्लस वैल्यू नहीं है कोई, प्लस एक बता रहा है कि फॉर्मेशन का इंडिकेशन है। तो NH3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 4.5 इंटू 10 की पावर 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं, कुछ हार्ड लगा, कुछ हार्ड लगा, हार्ड लगा, बात कर लेना पहले। समझ में आया, कोई हृदयांश, करणवीर समझ में आया, नमन, अरे भाई मैं यस सर, नमन समझ में आया, सर नहीं आया तो यस, कल तो स्कूल भी नहीं है, नमन अपना नमन है। समझ में आया करणवीर, नमन, कैमरा हाँ ऑन जी करो सर, दोनों, हाँ जी, हाँ देखो आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन और देखो करणवीर, देखना समझ में आ जाएगा, देखो एक क्वेश्चन और समझ में आया। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, क्या आया क्वेश्चन, क्वेश्चन आया मेरे पास, हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलाकर मैंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाया, है ना। मैंने यहां पे दे दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज 5 इंटू 10 की पावर -5
मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं कह रहा हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr बताओ, समझना बेटा। डिसअपीयरेंस का मतलब करणवीर नमन क्या होता है कि माइनस डी बाई डी टी, ये तो लिख ही दो, अगर डिसअपीयरेंस बोल रहा है माइनस डी बाई डी टी तो तुरंत ही लिख दो, है ना। और किसका कह रहा है वो, ब्रोमीन का दे रखा है Br2, ये दे रखा है ना। क्या दे रखा है बेटा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही दे रखा है बेटा। पूछ क्या रहा है करणवीर, सब लोग फॉर्मेशन पूछ रहा है, फॉर्मेशन पूछे तो मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो प्लस डी बाई डी टी तुरंत लिखो फॉर्मेशन अगर वर्ड आ गया। और किसका पूछ रहा है, HBr का, बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। एक चीज दे रखी है, एक चीज पूछ रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले रिएक्शन को पकड़ो। रिएक्शन में दे क्या रखा है आपको, दो चीज दे रखी है, इधर रिएक्टेंट दे रखे हैं दो, और इधर एक प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब ये दोनों घट रहे होंगे, माइनस साइन, ये बढ़ रहे होंगे, है ना। ये सारा काम एक ही टाइम पर हो रहा होगा तो सब इक्वल टू आएगा, है ना। तो लिखो ये घट रहा होगा तो माइनस डी बाई डी टी, क्या घट रहा होगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन, बराबर ये भी घट रहा होगा ब्रोमीन तो माइनस DBr2 बाई डी टी, है ना, इक्वल टू ये बन रहा होगा तो प्लस DHBr बाई डी टी, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं, 2 तो 1/2, ठीक है। ये आ गया, ये रिलेशन आया इस इक्वेशन से आया। अब वो पूछ क्या रहा है ये देखो, पूछ क्या रहा है बेटा, अभी मैंने आपको बताया क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी प्लस डी बाई डी टी ऑफ HBr, नींद आ रही है क्या, प्लस डी बाई डी टी ऑफ HBr, प्लस डी बाई डी टी ऑफ HBr को यहीं छोड़ दो, 2 को इधर ले आओ, क्योंकि इन दोनों के बीच की चीजें मालूम है हमें, यही तो मालूम है। तो क्या आएगा, प्लस डी बाई डी टी ऑफ HBr इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो क्या दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू दे रखी कितनी, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, यानी कि 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आया, किसी को कोई डाउट, करणवीर समझ में आया, यस सर। श्रुति कहाँ लेट हो जाती है बेटा, सर सॉरी, हाँ नमन बोलो, एक बार रिपीट कर दो। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक बार फिर से देखो, देखो एक आप करो फिर मैं समझाऊंगा, करके देखना। देखो मेरे पास आया H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। करणवीर सबसे पहले रुक, तो एक एक स्टेप बताता हूँ। करणवीर यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, H2 और I2। H2 और I2। श्रुति यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, 2HI। 2HI। हाँ नमन यहाँ तक समझ में आया बेटा, सभी को समझ में आया, आरुष सर यस सर। देखो रिएक्टेंट जो भी होते हैं वो हमेशा घटते हैं, यानी कि माइनस साइन आएगा इनके वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, है ना, क्लियर है। ये दोनों का वेलोसिटी कम हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, और ये इसकी वेलोसिटी प्लस में जा रही होगी, है ना। कभी भी रेट निकालना हो तो तुरंत माइनस डी बाई डी टी लिखिए, है ना। ये दोनों कम हो रहे हैं तो ये कम हो रहा है तो ब्रैकेट लगा के H2 लिखिए, बराबर जितने समय में ये कम हो रहा होगा उतने समय में ये भी कम हो रहा होगा, तो माइनस डी बाई डी टी, ये भी कम हो रहा है तो इसे भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर बराबर लगाइए, क्योंकि तीन चीज दे रखी है, तीनों एक ही समय में हो रही होंगी, है ना। तो ये बन रहा होगा तो प्लस लगाइए, बन रहा है क्योंकि, तो डी एच आई बाई डी टी। अच्छा जो आगे ये नंबर होते हैं इसे हमेशा 1 करके लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा जब लिखोगे इस पूरे को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का। यहां तक समझ में आया करणवीर, नमन, श्रुति, यस सर। सभी को समझ में आया, यस। कोई डाउट। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। उसने क्वेश्चन में दे दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI is
5 इंटू 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझना, रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब बन रहा है, बन क्या रहा है, एच आई बन रहा है। तो प्लस फॉर्मेशन कभी भी लिखा दिखाई दे तो प्लस डी बाई डी टी लिखो, और किसका कह रखा है, एच आई का, यानी कि प्लस डी बाई डी टी ऑफ एच आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ किसका, आयोडीन का, कितना होगा। और डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा कम हो रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है, तो माइनस लगाओ किसका, डी बाई डी टी ऑफ I2, ये पूछ रहा है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये इक्वेशन में लिख दिया मैंने। श्रुति, करणवीर, नमन, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन है, इतना पार्ट लेके चलो, जैसे मैं अभी करवाता हूं। देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं तो ये आ रहा है मेरा रिलेशन, माइनस डी आई टू बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी एच आई बाई डी टी, ये आ रहा है। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू दे रखी है उसने, दे रखी है ना। तो माइनस डी आई टू बाई डी टी बराबर क्या आ गया आंसर आपका, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 4, 2 से ही कैंसिल होगा, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। आ गया आंसर। बताओ कोई डाउट? मोबाइल ही चलाती रहे ना। इधर आ जाओ खड़ी होके, कम यार, अरे इधर आओ। करणवीर समझ में आया? यस सर। श्रुति, नमन, यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया सभी को? आप लोगों को समझ में आया? एक क्वेश्चन अभी लिख लेना। देखो एक प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस करने से ही केमिस्ट्री आएगी, और सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। ठीक है, समझ में आया? दीपांशु, एक क्वेश्चन आया, देखो H2 सेम रिएक्शन है मेरे पास, सेम रिएक्शन है मेरे पास। ठीक है, यहां पे मैंने दे दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सब करके दिखाएंगे, ऑफ हाइड्रोजन इज 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मैं कह रहा हूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI निकाल के बताइए। तो इधर आ जाओ, निकालो सर 10 की पावर कितनी लिखी है? इधर आ जाओ जल्दी। हाँ करणवीर बताओ क्या कह रहे हो? सर 10 की पावर कितनी लिखी है? 10 की पावर -2 लिखी है बेटा, निकालो। आरुष, आरुष निकालो, ऋषभ निकालो, अभी देखना पड़ेगा कितना आया। यूनिट जरूर लिखते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। श्रुति निकाल रही हो, नमन सबसे पहले तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, जो इससे पहले बताया था मैंने। देखो सेम बताया था, ये देखो ये बताया था। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये घट रहा होगा तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 बराबर, ये भी घट रहा होगा तो माइनस डी बाई डी टी लिखो I2 बराबर प्लस डी एच आई बाई डी टी, क्योंकि ये बन रहा होगा, और इसके जो आगे नंबर लगा हुआ है वो 1 अपॉन करके लिख दो। यहां तक तो लिख ही दिया होगा, है ना? उसने किस चीज की वैल्यू दे रखी है बेटा, बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है, डिसअपीयरेंस की दे रखी है। देखो दे रखी है किसके, हाइड्रोजन के, तो माइनस डी एच टू बाई डी टी दे रखा है उसने। पूछ क्या रखा है, फॉर्मेशन किसका, किसका, एच आई का, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है बेटा, अरे यही पूछ रहा है। तो माइनस डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी एच आई बाई डी टी, यही रिलेशन था। अरे यही रिलेशन था, देखो नहीं तो देख लो, देखो यही रिलेशन था सबके बीच में। हमें इन दोनों की बीच की वैल्यू दे रखी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसे छोड़ दो, इन दोनों को बराबर रख लो, है ना? रख लिया तो ये आया कुछ इस तरीके का निकल के। वैल्यू किसकी दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, डिसअपीयरेंस की। साइन का तो मतलब, माइनस का मतलब डिसअपीयरेंस है, उस साइन का कोई मतलब नहीं है कि आंसर में भी माइनस लगाओ, नहीं, ये तो माइनस का मतलब डिसअपीयरेंस वर्ड का मतलब है, ये प्लस का मतलब फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई साइन नहीं है ये। इसकी वैल्यू यहां रखो,
तो 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू 1/2 dHi/dt। 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा क्या, 4 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड बराबर प्लस dHi/dt। समझ में आया, समझ में आया, सभी को समझ में आया? करणवीर, श्रुति, नमन, यस सर। प्रैक्टिस करना अच्छे से, समझ में आया? आदित्य समझ में आया? ये लिख लो एक बार, यही टॉपिक लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, 3-4 क्वेश्चन। जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, क्योंकि आंसर में है ना, देखो वो वैल्यू दे रखी थी ना, ये देखो 2 इंटू 10 की पावर -2, तो हाइड्रोजन की दे रखी थी तो 2 इंटू 10 की पावर -2 रखा इसकी जगह पे। बेटा देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू 1/2 dHi/dt। इस पूरे का आंसर निकालना था प्लस dHi/dt, तो 2 को इधर भेजोगे तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 की पावर -2 ही तो आएगा। नहीं -2 है वो, गलती से वो टच होता चला आया होगा। समझ में आया, समझ में आया? बहुत बढ़िया चैप्टर है। एमटीजी कहाँ रख दी, उधर ले आना। तो देखो पहला टॉपिक आता है, पहला टॉपिक आता है, ये पहला टॉपिक के न्यूमेरिकल थे, उस टॉपिक को ये बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, समझना क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन है मेरे पास, आर से पी बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का होना जरूरी है पहले। रिएक्टेंट नहीं होता तो आगे रिएक्शन बढ़ेगी ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई चीज आपके पास है ही नहीं तो क्या करा रहे हो आप, कुछ नहीं। यानी कि एक मॉलिक्यूल का होना जरूरी है जिससे आप उस पर प्रेशर लगाकर या टेम्परेचर बढ़ाकर या वॉल्यूम बढ़ाकर उसको चेंज कर सको किसी चीज में, तब आपकी एक रिएक्शन बनती है ना। तो यानी कि हमेशा रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का होना जरूरी है ना। तो अगर मैं इस रिएक्शन से कुछ बनाना चाहूंगा तो किस पे डिपेंड करेगी इस रिएक्शन का रेट, रिएक्टेंट पे। भाई रिएक्टेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट बन पाएगा कुछ, यानी कि रिएक्शन की वेलोसिटी सबसे पहले इस पे ही डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पे। समझ रहे हो मेरी बात को? जब ये होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, होगी रिएक्शन, नहीं होगी। तो यानी कि रिएक्शन होने के लिए सबसे जल्दी किसका होना जरूरी है, रिएक्टेंट का। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ रहे हो? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पढ़ा होगा आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने बताया आपको अभी अभी जो क्वेश्चन करा रहा था कि रिएक्टेंट नहीं घटता, कॉन्सेंट्रेशन घटती है, तो डिपेंड भी किस पे करेगा, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन का रेट निकालने लगा तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे, लिखोगे बेटा? अरे लिखोगे, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम K बोलते हैं, K इंटू आर। ठीक है, वेयर K इज अ रेट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? नमन, तो कोई पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो आर जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो स्मॉल के आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है? डिसअपीयरेंस अपीयरेंस निकालना आया, रेट ऑफ रिएक्शन पता चला, है ना। यहां तक क्लियर? जैसे अगर मैं इस रिएक्शन का पूछूं, जैसे मैं पूछूं
H2 प्लस I2 2HI। अब कोई डिसअपीरेंस अपीरेंस नहीं है, अब मैंने कहा ही नहीं डिसअपीरेंस अपीरेंस वाला। अब मैं कह रहा हूं सिंपल इस रिएक्शन का रेट निकालो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय R। R बराबर K तक तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो K तो आता ही आता है। तो R बराबर K लिखा। रिएक्टेंट आपके क्या क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन, तो ब्रैकेट में हाइड्रोजन लिखो, प्लस साइन हट जाता है, इनटू ब्रैकेट में I2 लिखो, हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? अरे करणवीर, नमन, श्रुति, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फिर से एक क्वेश्चन जैसे मैंने पूछ लिया, H2 प्लस Br2 क्या बना रहा है, 2HBr। मैं कह रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो R बराबर K तक तो लिखोगे ही। रिएक्टेंट क्या क्या है आपके पास, H2 और Br2, ब्रैकेट में H2 लिखो इनटू Br2। बताओ समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? आरुष समझ आ रहा है? क्लियर है? अरे क्लियर है। मैं कह रहा हूं PCl5 से PCl3 प्लस PCl2 बन रहा है। मैं कह रहा हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो R बराबर K तक लिखोगे। रिएक्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, नमन बताएगा। हाँ नमन, रिएक्टेंट क्या है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा रिएक्टेंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पर, PCl5 है खाली, तो ये रिएक्टेंट है, तो ब्रैकेट में PCl5। श्रुति समझ आ रहा है? नमन, Yes, sir. Yes, दीपांशु sir. समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? ये आ रहा है। सुनो इधर, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, तो रुको मैं पूछता हूं, नमन इस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट क्या क्या है? Sir, H2 और N2. वेरी गुड, ये बताया। समझ आ रहा है? अब देखो, तो R बराबर कहां तक लिखेंगे बेटा, रुद्र बताओ। R बराबर क्या लिखूं, K इंटू H2 इंटू N2। अब सुनो, जो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इन्हें पावर में लिख देते हैं। फिर समझ में आया? जब डिसअपीरेंस और अपीयरेंस के टर्म में पूछे तो 1 अपॉन करके, जब कुछ ना पूछे तो वो मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे, पावर में। समझ में आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रेट कांस्टेंट निकाला होगा, पावर में लिखते थे। समझ आ रहा है? वही है ये। क्या है ये, एल्वेल्केन्स एल्वेरेंस, कर लेना, बहुत मिलेंगे ऐसे। मैं बता रहा हूं, एक भी पेपर, एक भी चीज ऐसी नहीं जाएगी जो तुम पे हो नहीं पेपर आते आते बोर्ड एग्जाम, इतने ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो चैप्टर होता जा रहा है वो करते जाओ अच्छे से, ना है मेरे से पूछ लो, बट पूछना ऐसा नहीं है कि लेके बैठे, अरे ये तो हो नहीं रहा, चलो करो, ढूंढो, एनसीईआरटी से ढूंढो, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, नहीं तो अभिनव से लगवाओ, कहो हाँ। ग्रिग्नॉड रीजेंट इज, देखो सुन लो, ग्रिग्नॉड रीजेंट होता है RMGX, ये होता है ग्रिग्नॉड रीजेंट। तुम टॉपिक से भटका रहे हो, वो करणवीर परेशान हो गया उधर। करणवीर, श्रुति, Yes, नमन, sir. ग्रिग्नॉड रीजेंट होता है RMGX। R को बोलते हैं एल्काइल, X को बोलते हैं हैलाइड, और Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रिग्नॉड रीजेंट किससे बनता है ना, एल्काइल हैलाइड की किससे रिएक्शन कराऊं कि ग्रिग्नॉड रीजेंट बन जाए, तो एल्काइल ये है, हैलाइड ये है, बीच में आ क्या रहा है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से ही रिएक्शन कराने पे बनेगा। ठीक है, क्लियर है? नमन, श्रुति, ग्रिग्नॉड Yes, रीजेंट sir. क्या होता है, ग्रिग्नॉड Yes, रीजेंट yes, होता sir. है RMGX। क्या होता है? अब आगे बढ़ जाओ, पहले इसे समझो जिस टॉपिक पे थे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, यहां आ गया, कमल आ गया, और इधर राहुल आ गया। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या नाम है फिजिक्स वाले सर का, विकास सर बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स। मैं कह दूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो R बराबर क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, K इंटू कमल इंटू राहुल। उधर के मॉलिक्यूल से कुछ मतलब नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि काम हम दोनों कर रहे हैं, ये बॉस है। समझ रहे हो मेरी बात को, बन रही है वो चीज, वहां पॉजिटिव में जा रहा है, हम दोनों घिस रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ में आ रहा है? जैसे अब जो 2 टॉपिक करा दिए, इसके क्वेश्चन देखो।
बहुत सिंपल चैप्टर है। क्या करी बेटा, कुछ तो कह रही हो, तो आवाज कैसे निकल गई। जैसे ये क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन आया 3a से 2b बन रहा है, 3a से 2b बन रहा है, वो कह रहा है प्लस db बाई dt जो होगा वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए -3/2 dA बाई dt, बी सब बताएंगे -2/3 dA बाई dt, सी -1/3 dA बाई dt, डी +2 dA बाई dt। ये पूछ रहा है। किसी के पापा जी को कॉल आ रहा है भाई, किसका फोन है। हाँ बेटा, तो देखो आंसर देखना है। सबसे पहले ये आपको रिएक्शन दे रखी है ना, ये रिएक्शन दे रखी है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकालो किसके टर्म में, जब प्लस डीबी बाई dt के टर्म में पूछ रखा है, यानी कि फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस के टर्म में। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। इधर देखो, तो ये कम हो रहा होगा, ये रिएक्टेंट है, तो -1/3 dA बाई dt लिखोगे, लिखोगे बराबर, ये बन रहा होगा तो +1/2 dB बाई dt लिखोगे, यही लिखोगे, अरे यही लिखोगे इस रिएक्शन के लिए। वो पूछ क्या रखा है, प्लस dB बाई dt किसके बराबर होगा, तो 2 को इधर भेज दो, समझ आ रहा है, तो -2/3 हो जाएगा, तो -2/3 कौन सा है, ये बी वाला है। समझ में आ रहा है करणवीर, श्रुति, नमन, यस सर। सभी को समझ में यस। आया। अरे हाँ ना बोलते हैं भाई। हाँ जी। बहुत बढ़िया, यस सर। ऐड करो भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और निकाल के दिखाओ। आपके पास आ गया N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है। उसने कह दिया क्वेश्चन में टर्म टू जब कोविड था वहां पे टर्म 2 हुआ था, तो 2021-22 का क्वेश्चन है। कह रहा है ये इक्वेशन दे दी, इसने कह दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन टर्म सुनते ही d बाई dt ऑफ NH3 कितना दे रखा है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। क्या रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका बताओ, हाइड्रोजन का बताओ, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, और इसी टर्म में बताना है डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन की टर्म में। तो पहले तो पहला आंसर निकालो, निकालो श्रुति, करणवीर, नमन, हाँ सभी लोग निकालो, नहीं होगा मैं बताऊंगा बेटा, डरने की कोई नीड नहीं है। इतनी जल्दी क्या है बेटा, गलत है, लग रहा है मेरे को, लग रहा है तो है, मैंने पहले कह दिया 10.8 किसी के 5.4, ये सही लग रहा है थोड़ा, क्योंकि वो 18 के टेबल पे ही आएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी कि 5.4। सेकेंड है रेट ऑफ रिएक्शन, इसी के टर्म में निकालना है, इनके टर्म में जब ऐसे ही दे रखा है तो मैं कह ही रहा आंसर कैसे सही है। देखो रेट ऑफ, देखो सबसे पहले इस रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, देखो ऐसे ही तो निकालोगे, अरे देख लो मेरे को देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -dN2/dt इक्वल टू +1/3 dH2/dt, माइनस माइनस ये भी माइनस आएगा, इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ NH3, और NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो 1/2, यही हुआ, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। इसमें से दूसरा क्वेश्चन यही पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो यहां रख दो, किन्हीं दो टर्म को बीच में ले लो, है ना, मैं इसको और इसको बीच में रख के, सब ये पूरा ही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, किन्हीं दो को बराबर रख लो, सब रेट ऑफ रिएक्शन ही है, किन्हीं दो टर्म को बराबर रख लो, मैं इसको और NH3 वाले को बराबर रख लेता हूं, d/dt ऑफ NH3, ये रख लेता हूं बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है, ये भी सब बराबर है, इसकी वैल्यू दे रखी है ना, ये यहां पे रख दो 3.6
इंटू 10 की पावर 2 से उसे काटना 1.8 आ गया रेट ऑफ रिएक्शन 1.8 इंटू 10 की पावर -3 क्लियर है अरे क्लियर है सब रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है बराबर है सारी वैल्यू सबको आपस में बराबर रखो जिसकी वैल्यू दे रखी है वो रख लो समझ आ रहा है नहीं अब देखो क्या पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन तो -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt ये रिलेशन हुआ है ना पूछ क्या रखा है यही पूछ रहा है सिर्फ है ना तो 3 को इधर भेज दो तो +3/2 इंटू प्लस तो हटा दो dNH3/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 2 से इसे काटो 1.8 और 1.8 किस में मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड क्लियर है करणवीर समझ में आया श्रुति सभी को समझ में आया Yes, sir. हाँ बोलो किसी को कोई डाउट समझ में आया अच्छा सुनो एक क्वेश्चन सुनो ये ए से मुझे डी तक आना है ना एक चीज सिंपल समझो मुझे ए से डी पर आना है तो एक टर्म तो ये है कि मैं डायरेक्ट कूद के चला जाऊं बीच के स्टेप बता ही नहीं रहा हूं सपोज मेहमान आए घर पे आपने डायरेक्ट चाय रख दी वो तो डायरेक्ट बता दिया आपने चाय ऐसे आ गई उसे पता भी नहीं क्या क्या चीज बीच में लगी है ना तो वो कॉम्प्लेक्स चीज थी जिसको आपने सामने सीधा ही सीधा सर्व कर दिया गया है ना लेकिन स्टेप क्या क्या लगे ए से पहले बी पर आए होगे बी से सी पर आए होगे सी से डी पर आए होगे है ना तो जो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना सिंगल स्टेप में इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन क्या एलिमेंट्री रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीट इन वन स्टेप समझ रहे हो मेरी बात को एक एक स्टेप में प्रोडक्ट बन गया समझना मेरी बात को करणवीर नमन श्रुति एलिमेंट्री रिएक्शन और दोज रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स है ना तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती हैं एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स है ना यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीट इन वन स्टेप एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटली इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप क्लियर है ये कभी पूछ ले ठीक है कभी पूछ ले तो ऐसे बताना है ठीक है एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिंगल सिंगल स्टेप मैं एक एक सीढ़ी करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रहा हूं एलिमेंट्री है ना बट कॉम्प्लेक्स क्या हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप आप जोड़ लो तब पहुंचे फ्लोर पे है ना तो वो कॉम्प्लेक्स है समझ में बता दिया कि मैं डायरेक्ट यहां पहुंच गया हूं कैसे आया हूं वो नहीं पता तो वो कॉम्प्लेक्स था एक बताना सारी चीजों को ठीक है अरे समझ में आ रहा है बेटा क्लियर है सभी को करणवीर श्रुति नमन ये छोटा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट था Yes, sir. रूट Yes, क्या होता है sir. एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटली इन वन स्टेप है ना दैट इज नोन एज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे स्टेप्स में हो क्लियर है अब आ जाओ आगे समझो जैसे चैप्टर अभी खत्म हो जाता है इतनी देर में देखो दूसरा टॉपिक आता है पहले समझ लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब यहां से जो पेपर में आने का सिलसिला होता है ना वो यहां से आना चालू होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन स्मॉल एन है ना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है सिंपल देखो सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant in rate of reaction डेफिनेशन आई थी इससे पिछली साल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आई थी तो डेफिनेशन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या डेफिनेशन है करणवीर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो जल्दी क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है दीपांशु बहुत बढ़िया क्या होता है आरुष ऑफ इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आदित्य
रेट ऑफ रिएक्शन। नमन क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? Sum of the power of ऑफ द con कॉन्सेंट्रेशन of reactant in rate of reaction. वेरी गुड। करणवीर क्या होता है? Sum of the power of concentration of reactant in the rate of reaction. हाँ श्रुति तुम बताओ। Sum of the power of concentration of reactant in rate of reaction. वेरी गुड। देखो अब समझो, मेरे पास ये रिएक्शन आ गई, मैं कह रहा हूं इसका रेट, इसका ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, आर बराबर के, रिएक्टेंट क्या है ए लिख दिया ब्रैकेट में, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, पावर में 2 लगाओगे। मैं कह दूं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर होती है, यही तो बताया। अब यहाँ 2 रिएक्टेंट होते तो मैं पावर ऐड करता, यहाँ एक ही रिएक्टेंट है तो ये पावर जो हो गया यही ऑर्डर हो गया। तो n बराबर क्या आ गया 2। समझ में आया? ए लली कहां देख रही हो, समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया, क्या पढ़ा है मैंने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बताओ। अच्छा तो रुक जाओ, इसका ऑर्डर क्या होगा? सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। हाँ क्या आएगा? 7/3। वेरी गुड। है पढ़ देखे, ये 1/2 है। हाँ आप सही बोली हो, मैंने b की पावर 1/2 बोला था। तो कितना आया बेटा, पावर जोड़ो, 2 + 1/2 2.5। क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन पढ़ाते तुम्हें? ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से समझो, r बराबर k इंटू a की पावर 2 b की पावर 3। बताओ क्या आएगा ऑर्डर? 5 आएगा। समझ में आया ऑर्डर निकालना? समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? अब सुनो, क्वेश्चन आ जाता है, ये पहला स्टेप कि आपके पास, हाँ, ये किसी भी रिएक्शन का दे दिया, बस एक रेट निकाल के दे दिया तुम्हें डायरेक्ट दे दिया रेट ऑफ रिएक्शन। तुमसे पूछ रहा, अभी आएंगी बेटा, आएंगी। सुनो अब देखो, अब मेरे पास दूसरा मेथड आया टाइप 2 ऑर्डर निकालने के लिए, ये टाइप फर्स्ट है, समझना है ना? ये तो ये आ गया कि पावर जोड़ के लिख दी तुमने डायरेक्ट। अब आपके पास आ गया कि एक रिएक्शन है, हाँ एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट k बराबर, सुनो, k बराबर 5 सेकेंड इनवर्स है। कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। क्या कह दिया? एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट 5 सेकेंड इनवर्स है, तो ऑर्डर बताओ। तो देखो, चलो पहले तुम्हारे सीनियर से ही पूछ लेते हैं जिसने अभी पेपर दिया है। हाँ बेटा कैसे निकालेंगे? देखो अभी तक तो मैंने ये बताया ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर। हाँ तो यूनिट देखते हैं, देखो यूनिट देखते हैं, और यूनिट मैंने पढ़ाई नहीं है, तो कैसे करोगे? तो देखो ऐसे करेंगे, वो बहुत लंबे मेथड पे जा रहा है। इधर देखो, इधर देख ले, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले, इन्हें रख दो अभी जल्दी जल्दी बांट के। आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है और आपसे पूछ रहा ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले आपको यूनिट पकड़ना है। रेट कांस्टेंट का क्या पकड़ना है? यूनिट। क्या करना है देख लो, ट्रिक लिख दे रहा हूं यहां पे, आएगा ही आएगा, टिक मार में आता है। देखो क्या करना है, ऑलवेज फाइंड द पावर ऑफ लीटर, क्या लीटर, और उसमें क्या कर देना है 1 जोड़ देना है, ये n का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो यहां लीटर की पावर आ रही है, कुछ आ रही है कुछ? अरे आ रही है या हाँ या नहीं? करणवीर इस यूनिट में लीटर की पावर आ रही है? नहीं सर। नहीं आ रही तो जीरो, जीरो में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना होता, ऐसे लिखना होता है। समझ में आया? ये टिक मार में आता है। ठीक है, मेरे पास आ गया यार, इधर देखो, मेरे पास आ गया k बराबर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। बताओ ऑर्डर क्या होगा? 0। बहुत बढ़िया, किसने पढ़ाया?
मैंने पढ़ाया, ढूंढ लेना, मिल जाए तुम्हें एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरा पेज। हाँ, जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का, उसमें लीटर की पावर ढूंढो, जो भी दे रखी हो उसमें 1 जोड़ देना। यहाँ लीटर की पावर कितनी दे रखी है नमन? नमन कितनी दे रखी है? -5 -1 5। अरे यार ये तो बेटा वो थोड़ा लिखने में वो हो जाता है ना, -1 दे रखी है, -1 में 1 जोड़ो 0 हो गया, तो 0 ऑर्डर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो इसे प्रूफ भी करा सकता हूं। अब ये जो बता रहे थे भैया जी, इसको देखो, ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? रेट कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है बेटा? के से। अभी बताया, के का फॉर्मूला होता है m की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है, वेयर कैपिटल M इज मोल पर लीटर। क्या होता है? और n क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो है। अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए, यहां मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, यहां मैं k का यूनिट लिख रहा हूं, अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए निकालूं तो n बराबर 0 रखो, तो m की पावर 1 सेकेंड इनवर्स बचेगा। बचेगा कि नहीं? m की पावर 1 बचेगा, और m को कहते क्या है? मोल पर लीटर। तो यूनिट क्या आ गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स आएगा। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो तो n बराबर 1 रखोगे, तो m की पावर 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स आएगा। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा। 2 के लिए क्या आएगा? यहां 2 रखो, तो ये बचेगा m की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। m की वैल्यू क्या होती है? मोल पर लीटर की पावर -1, तो मोल -1 हो जाएगा, मोल -1 लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स, यही बनेगा। और देखो मैं अभी पूछ के आया था, k बराबर 5 सेकेंड इनवर्स, क्या होगा ऑर्डर? बताओ बताओ, अगर रेट कांस्टेंट 5 सेकेंड इनवर्स दे रखा है, क्या होगा ऑर्डर? हाँ 1 होगा बेटा, लीटर की पावर यहां दे ही नहीं रखी। लीटर की पावर दे रखी है कुछ? करणवीर दे रखी है कुछ? नो सर। 1 जोड़ो तो फर्स्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। हो गया प्रूफ? तो इससे जाओगे, यहां देख के इसमें रखनी पड़ेगी वैल्यू, तब निकाल पाओगे, या डायरेक्ट निकालोगे? है एक ही नंबर का, 3 ही होते हैं आपके कोर्स में, 3 से ऊपर आएगा, 2 से ऊपर आएगा ही नहीं। समझ में आया? आधा चैप्टर खत्म हो गया। समझ में आया? समझ में आया? अरे क्लियर हुआ? करणवीर, नमन, देखो अब नमन आंसर यस बताएगा। सर। नमन के बराबर दे दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -3 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैं पूछ रहा हूं यहां ऑर्डर बताओ, तो यहां लीटर की पावर कितनी दे रखी है नमन? लीटर मोल की अरे पावर लीटर की माइनस पावर कितनी दे रखी है, बस इतना बताओ। सर माइन लीटर की पावर बेटा, जब लीटर की पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1 तो होगा ही। हाँ लीटर लिख के आया तो लीटर की पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1 तो होगा ही। अब मैंने कभी भी बताया, जब भी यूनिट दे रखा है और ऑर्डर पूछे तो लीटर की पावर ढूंढो और उसमें 1 जोड़ दो, तो लीटर की पावर यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा आंसर। करणवीर समझ आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? अबे रैसमिक मिक्सचर क्या होते हैं? हाँ देखो करणवीर बताएगा। करणवीर, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? सर क्या? इनएंशियोमर्स कह रहा है, ये तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे इससे पहले, सॉल्यूशन। सर केमिकल काइनेटिक्स से पूछो ना। मैं क्यों पूछूं बे? हेलो एक भूल जाएगा क्या? देखो श्रुति 2 सेकंड बताएगी। सर, याद करता हूँ। श्रुति बेटा, अब अभी क्यों पूछ रहे हो ऐसे क्वेश्चन? भाई सभी मना कर रहे हैं तो हृदयांश बताएगा भाई। पढ़ाया है मैंने, मारूंगा। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? हाँ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस, है ना, दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल टू ईच अदर। जैसे हाथ की मिरर इमेज निकाल के हाथ के ऊपर रखो तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, दैट इज इनएंशियोमर्स। Racemic mixture is the mixture of dextrorotatory form and levorotatory form. What is dextrorotatory? When plane polarized light passing through the Nicol prism
और वो टर्न हो जाए क्लॉकवाइज, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, और दोनों का मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर। छाते का आंधी में टेढ़ा हो जाना इन्वर्जन, है ना, जो कि SN2 में पाया जाता है ना। SN1 में क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं और दोनों का मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर होता है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बेटा? यहाँ लीटर की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो 2 हो गया। कहाँ है 1? लीटर की पावर देखनी है ना, लीटर तो ये है ना, ये तो मोल है, मोल की पावर -1 है वो तो, प्लस इसमें करा है लीटर की पावर में 1 जोड़ना है। लीटर की पावर यहाँ कितनी है, जैसे इसमें आ जाओ 5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ लीटर की पावर बताओ कितनी है, 1 है। और मैंने क्या बताया, अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो लीटर की पावर 1 तुमने बता दी, और लीटर की पावर ढूंढकर उसमें 1 जोड़ दो तो 2 आ गया आंसर। तुमने ही तो बताया 1, है ना, और 1 ही है यहाँ पे लीटर की पावर, 1 में 1 जोड़ दो 2 आ गया। क्लियर है? नहीं समझ आया? आज के लिए इतना। कितना टाइम हो गया रे भाई, इस लड़के का भी 6:30 खत्म नहीं होता है? तो बस आज के लिए इतना बेटा, ठीक है? Yes, sir. बेटा इसे भेज देना ग्रुप में, लिख लेना। वैसे मैं पढ़ाने एल्कोहल फिनोल ईथर ही आया था, वो बच्चे नहीं है, इसके भाई बहन, तो उनका छोड़ता तो मुझे दोबारा उन्हें वहीं तक लाना पड़ता, और मैं इतनी देर में वो आधा चैप्टर निपटा देता, क्योंकि हेलो इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ। समझा रहा है? घर जाके पढ़ ले, मारूंगा दोनों मुझसे, ये तो पढ़ेगा ना, तो देख देख इधर उधर हाथ, अरे तू मिला मिला, मैं तुम तेरी मैट्रिक्स मिला, ले मैं दे रहा हूँ तुझे नंबर, अब तू मेरे से ले ले। हाँ नंबर तो इधर तेरी डीपी देख के बता रहा हूँ, तेरी देखूंगा मैं, यार इंस्टा पे लगा रखी हूँ डीपी, तो मैंने इंस्टा पे लगा रखा, लो लो स्टोरी देखो, तेरे जाओ लो आगे बात अभी बात करूंगा अभी, मैं पहले भी एक काम में बिजी हूँ यार, तुम गुरु मोह छोड़ दो बेटा। दिखाने साले दूसरा पेपर किस चीज का दिया, दूसरा लाओ। अरे सर ने 2-2 पेपर लेने के, सबने एक एक ले लिए, 2-2 लेने की मतलब वो एक उसमें MCQ, एक में क्वेश्चन है, एक हेलो एलकेस हेलो रेंज का आंसर बता देता हूँ। ओ भाई बेटा बता इसे भेज दो, जल्दी बता। SN1 कौन सा सबसे जल्दी देगा, तो देख लेना कौन सबसे जल्दी देगा, मैं क्यों बताऊं। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेथड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। हाँ कैसे रिलीज होती है, ग्रीनवॉट रिएजेंट का भी बता दिया, मैग्नीशियम क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा देख लेना, खुद करना पहले, सिंपल है, मैं ये देख रहा हूं तुमको होगा कि नहीं, सब हो जाएंगे, सिंपल है। ऑलरेडी 6:15 अरे दे दो सर, अरे बैठो बैठो, ऑलरेडी 6:15 हो गया, लेट हो जाएगा जाने में। बैठो बैठो बच्चों बैठो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक
potential and capacitance you kept as अरे मैंने मीटिंग अपने से बंद हो गई किया था करंट बिल ज्वाइन नहीं किया था क्या लाइट नहीं गया लाइट नहीं है जल्दी आ जाओ